मिट्टू प्लीज ऐसे नहीं करो, पीछे मत पड़ा करो इस तरह। ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, पूरा यकीन है कि किसी ने मेरी ऐप फाइल में वायरस डाला है। कैसे हो सकता है कि कोई मेरी ऐप पसंद न करे? हाँ, कोई न कोई नया आइडिया जरूर आ जाएगा मेरे मिट्टू जानी को। जरूर किसी ने इसमें बग सेट किया। मैं तोड़ दूंगा इसे। नहीं, इसकी तो किस्तें बाकी है, तुम भूल गए हो क्या? हमने इसे इंस्टॉलमेंट पे दिया है। हाँ ठीक कहा। इसे जेब में रखो पहले। ठीक है, मैं इसे जेब में रखता हूँ। मेरे मिट्टू परेशान ना हो, हल निकल जाएगा कोई। ओह, तो सब यहाँ बैठे हैं। सब ठीक तो है ना बाबा? हाँ सब ठीक है बेटा। तो परेशान क्यों लग रहे हैं? ऐसे ही बिजली के बिल के लिए मोहल्ले वालों से चंदा करना पड़ा है, वही सोच रहा हूँ बस। शुक्र अदा करें कि हम बिल भरने के काबिल तो हुए। हाँ खुदा का शुक्र है, लेकिन अगले महीने क्या करेंगे? पैसा तो है नहीं और किराएदार भी भाग गया है। खैर, अब हमें एक फैसला करना है बच्चों, इसीलिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। बात दरअसल ये है कि हमें अपना सब कुछ बेचकर गांव वापस जाना होगा। नहीं बाबा, ऐसे कैसे वापस जा सकते हैं हम लोग? शायद यहाँ पर शायद वायद कुछ नहीं, और जिल्लत उठाने की हिम्मत नहीं है। तो कब तक सोचा है बाबा? कुछ ही महीनों में आयशा का डिप्लोमा होने ही वाला है। ग्रेजुएशन होने के बाद हम इस्तांबुल को अलविदा कह देंगे, यही सोचा है। बाबा, क्या मुझे भी लेके जाएंगे? हाँ बिल्कुल, तुम यहाँ अकेले छोड़ के जाने के लायक नहीं हो। दमीर, क्या तुम कुछ नहीं कहोगे बेटा? हाँ, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, अगर बाबा की इजाजत हो तो। मैं इजाजत देती हूँ। बच्चे की भी जरा सुन लो तुम। ठीक है अम्मी, सुन लेते हैं। हाँ दमीर, कहो। जब सब कह रहे हैं तो मैं भी कुछ कहना चाहूंगा आप सबसे। क्या ख्याल है? सबर से बैठो शुएब। हाँ ठीक है, पहले दमीर की सुन लेते हैं, फिर मैं बाद में। बोलो, सुन रहा हूँ मैं दमीर। शुक्रिया। मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ वो आप मतलब बेटे की बात समझकर नहीं सुनिएगा, बल्कि उस 3 नस्ल पुरानी दुकान का वारिस समझ के सुनिएगा जिसे आप फरोख्त करने ठीक है दमीर, जो कुछ तुम कहना चाहते हो मैं समझ गया, हल्कान होने की जरूरत नहीं। बेटा जरा उसे कहने तो दो, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ वो। ठीक है अम्मी, सुन लेते हैं, कहो। बाबा, आप कह रहे थे ना कि हल्कान ना हो, लेकिन आप ही बताएं कि मैं कैसे ना हूँ हल्कान। मुझे पूरा यकीन है कि तमीर के पास ना समझने वाली बात ही होगी। बाबा मजाक नहीं छोड़ेगा ये मैंने लड़का। जब से होश संभाला है मैंने तब से यही दुकान देखी है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने बचपन से सीखा है उस तंदूर पे काम करना। दमीर, ठीक है तुमने काम सीखा है लेकिन अभी तक किया नहीं है। ठीक है, अगर तुम कोई और नौकरी देखना चाहते हो तो कर लो। बाबा, क्या बात? बोलने की इजाजत देने के बाद मौका भी देना चाहिए। दिया मौका तुम्हें। शुक्रिया। मैं अपने खानदानी हुनर पे फख्र करता हूँ बाबा, और आप मुझे वहाँ काम ही नहीं करने देते थे। हत्ता कि अपना होमवर्क भी दुकान पे किया करता था, दोस्तों के साथ भी उसी दुकान के सामने खेलता था। जिंदगी की पहली मोहब्बत भी इसी दुकान के सामने हुई मुझे। याद नहीं कैसे दुकान के सामने पिटा था मेरा मासूम बच्चा? कम से कम वो बातें तो मत दोहराएं। अम्मी देख रही है ना आप? हाँ अम्मी। हाँ मगर चले छोड़े इन सबको। उसी दुकान के सामने आयशा भी तो मिली थी ना हमें, याद तो है ना आपको? ये बिल्कुल दुकान के सामने थी। ठीक कहा भाई ने, अगर वो दुकान ना होती तो आप सब लोग मुझे कैसे मिल पाते भला? हाँ, बेटा ये तो नसीब की बात है, दुकान तो सिर्फ एक जरिया थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने बाबा, लेकिन अगर उस दिन वो दुकान बंद होती तो मुझे किसी और दुकान के सामने छोड़ दिया जाता। यानी मुझे कौन ढूंढता? मोहसिन भाई की तरह मेरे पास आयशा करता हुआ कौन आता? जरा सोचे तो आप लोग। तुम हमारे घर की बुलबुल हो, प्यारी सी प्यारी। बुलबुल। अरे मेरी बुलबुल, मेरी चहकती बुलबुल। बिल्कुल बाबा, अगर वो दुकान ना होती तो मुझे मानती खाने से इश्क ना होता, और ना ही मेरी मेहनत मेरी जिंदगी मुझे मिलती। मेरी शादी से मानती ने कराई बाबा। ओ मेरा मिट्टू। कितना लकी हूँ मैं। बाबा, इतना हैरान होने की क्या जरूरत? सही तो कह रहा है मिट्टू, अगर दुकान ना होती तो मुझे इतना अच्छा और सादा शौहर कैसे मिलता? यानी बात छोटी सी है, वो दुकान हमारी लाइफ का हिस्सा है। कहने का मकसद यह है कि इस घर की छत ने हमें नहीं जोड़ा, उस दुकान ने जोड़ा है हमें।
सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ना ही ये घर बिकेगा और ना ही वो दुकान बिकेगी। अब ये दुकान मैं संभालूंगा। भाई मैं तो अपने पोते का साथ दूंगी। ठीक है, फैसले का हक तुम्ही को है, लेकिन